आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि विभिन्न चालकों के बीच विद्युत धारा के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, तो उस बंद परिपथ में खुद विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इन्हें हमें समझाना है, जो किरचॉफ का जो है नियम दर्शाता है। ठीक है, जो दर्शाता है कौन सा नियम? किरचॉफ का जो है वोल्टता नियम को। तो इसको हम एक इस प्रकार से जो है परिपथ की सहायता से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है किरचॉफ के वोल्टता नियम, ठीक है, जिसको समझने के लिए जो दिया गया है कि संगत धाराओं तथा जो प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके जो है विद्युत वाहकों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसको हम किरचॉफ का वोल्टता नियम कहते हैं। इसको समझने के लिए इस प्रकार से जो है हमने परिपथ बनाया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं जहाँ में हमने दो जो सेल लिए हैं, एक का विद्युत वाहक बल E1 तथा दूसरे का E2 है। तो सेल के कारण क्या होता है, यहाँ पे देखिए धारा प्रवाहित होती है। अगर जो है पहले सेल से I1 धारा तथा दूसरे से I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों बिंदुओं पर किरचॉफ के धारा नियम से जो कुल धारा प्राप्त हो जाएगी हो जाएगी I1 धन I2, इनका योग प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे जो है किरचॉफ का वोल्टता नियम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए बिंदु है, हमने अगर लिया है यहाँ पे A B C D तथा यहाँ से हो जाएगा E F लगाने पे। ठीक है, तो पहले जो बंद लूप क्या प्राप्त हो रहा है हमें, A B C D A। ठीक है, तो लूप A B C D A में किरचॉफ के वोल्टता नियम से, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए से बी की ओर जा रहा है, धारा की दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पहले जो है प्रतिरोध का गुणनफल धारा के साथ, संगत धारा के साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला क्या प्राप्त हो रहा है, ए से बीच के बीच में एक जो है प्रतिरोध है R1 तथा यहाँ पे धारा क्या प्रवाहित रहे, I1। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, धन देखिए बी से सी के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे। सी से डी के बीच क्या प्रतिरोध है, यहाँ पे R2 है तथा यहाँ पे धारा क्या है, देख सकते हैं I2 प्रवाहित हो रही है। लेकिन जो सी से डी की ओर न होकर धारा की दिशा क्या है, देखिए यहाँ पे डी से सी है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे, यहाँ पे इसको ऋणात्मक लेंगे। तो ये हो जाएगा ऋण I2, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या है वहाँ पे R2, देख सकते हैं इस प्रकार से प्राप्त होता था। डी से ए के बीच कोई जो है प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये संगत धारा तथा प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग यहाँ से प्राप्त हो जाता है हमें एक लूप के लिए, बराबर जो क्या होता है विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो विद्युत वाहक बल देखिए अगर ए से बी की ओर जाता है, तो यहाँ पे देखिए एक विद्युत वाहक बल E1 प्राप्त हो रहा है, जिसमें क्या है E1 क्या है, देखिए ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहा है। ठीक है, धारा भी उसी दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, धन E1। ठीक है, उसी प्रकार बी से सी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम जब जाते हैं तो इस दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो इस दिशा में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि सी से डी की ओर जाने पर हम क्या जा रहे हैं, जो है धन से ऋण की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऋण क्या हो जाएगा E2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है बंद लूप जो है ABCDA के लिए हम देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है किरचॉफ के जो वोल्टता नियम को लिख सकते हैं, अर्थात धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के जो है बराबर प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम दूसरा लूप लेते हैं, अगर देखिए जो लूप क्या हो जाएगा, लूप अब लेते हैं DCEF, DCEF तथा क्या हो जाएगा डी। बंद लूप होना चाहिए, तो डी से शुरू करके हमने डी पे खत्म किया है इस प्रकार से। तो डी से सी की ओर चलते हैं अगर हम, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, हमने जो याद किया है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं धारा भी इसी दिशा में डी से सी की ओर धारा भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 गुणित R2 हो जाएगा। ठीक है, सी से ई के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पे कोई मान नहीं लेंगे। ई से एफ की ओर देखते हैं, तो ई से एफ क्या है, यहाँ पे धारा क्या प्रवाहित हो रही है, देख सकते हैं I1 धन I2। तो यहाँ पे धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, तो ई से एफ भी धारा की दिशा, तो इसको हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे धारा है तथा प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे R3 है तथा धारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा I1 धन I2 तथा F से D के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे दो मान जो है हमें प्राप्त होते हैं प्रतिरोध तथा धारा के रूप में, इसका बीजगणितीय योग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए D से
अगर जो है सी की ओर देखें तो हम जो है इस दिशा में जा रहे हैं, डी से सी, तो ऋण से क्या जा रहा है, धन की ओर, तो हम यहाँ पे लेंगे धन E2। उसी प्रकार देखें सी से एफ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, ई से एफ में कोई नहीं है, एफ से डी में नहीं है, तो यहाँ पे इस प्रकार से एक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो संगत धाराओं तथा प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग जो है, यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम किरचॉफ के जो है वोल्टता नियम को समझ सकते हैं, जैसा हमने इस प्रकार से लिया है चिन्ह के हिसाब से। ठीक है, तो यही है किरचॉफ का वोल्टता नियम जैसा दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम जो है विद्युत परिपथ को हल कर सकते हैं। इस नियम का उपयोग करके धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल का मान दिया गया है तो। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।